नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। लैंड स्लाइडिंग मुतासरीन को दूसरी जगह बसाया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का दौरा गांदरबल। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज 1 अप्रैल से होगा लागू। इंतजामिया का हुक्मनामा जारी। कालादम तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन को एक बड़ा झटका। जाकिर मूसा का कातिल पाकिस्तान में हलाक। मरहलावार तरीके से फौजी इनखला के बयान के बाद नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग मुनक्किद। बॉर्डर बटालियन भर्ती लिस्ट मनसूख। सैकड़ों नौजवान परेशानियों में मुब्तला। तकनीकी खराबी का इंकिशाफ। सरकारी नौकरियों के लिए खिलाड़ियों के कोटे में इजाफा। एलजी ऑफिस से अहकामात सादिर। 21 फरवरी मादरी जबान का आलमी दिन। कश्मीर वादी में भी चंद बयानात मंजर आम पर। हिंदुस्तान और सिंगापुर का मुश्तरका डिजिटल अदायगी सिस्टम शुरू। आसानी से लेन देन मुमकिन। और तरक्कियों में एक और जलजला। 3 अफराद हलाक, 686 से जायद अफराद जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राजनगोड गांदरबल का दौरा किया। आपको याद होगा कि इतवार की शाम गांदरबल राजनगोड इलाके में एक जबरदस्त लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में 10 मकानात और 4 दुकानों को नुकसान पहुंचा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुतासरीन से बात करते हुए उन्हें दूसरी जगह बसाने और इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। इन लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ। शुक्र है जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये सुबह 7 बजे आया। जान बच, मगर सब कुछ बाकी लुट गया है। इनके पास कुछ नहीं रहा और भविष्य तक नहीं रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें फौरन इनकी इमदाद करनी चाहिए। पहले इनके लिए एक जमीन ढूंढनी पड़ेगी जहां इनको बसाना है। उसके बाद इनके मकानों के लिए जो कुछ भी देना पड़े, उसके लिए हम लोगों को वो इंतजाम करना चाहिए। उसके साथ साथ जो इनका नुकसान हुआ, पूरा तो नहीं कर सकते, मगर जितना वो पूरा कर सकते हैं, इनके नुकसान को पूरा करना पड़ेगा कि ये फिर से जिंदा रह सकें, इज्जत से जिंदा रह सकें। उसके लिए हमने कोशिश करनी। जम्मू कश्मीर सरकार ने कल बाज़ाब्ता तौर एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज 1 अप्रैल से लागू करने का ऐलान किया है। हाउसिंग और शहरी तरक्की के महकमा की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक म्युनिसिपल एक्ट 2000 के सेक्शन 7A के मुताबिक हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की म्युनिसिपलिटियों और म्युनिसिपल काउंसिलों में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने का ऐलान किया है। इस तरह से अब 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर के बाशिंदे प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के पाबंद होंगे। ताहम बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि जब तक न म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल बुलाकर इसको पास नहीं करती, तब तक ये कानून नाफिजुल अमल नहीं होगा। कालादम तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब तंजीम के लॉन्चिंग कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को पाकिस्तान में पीर की शाम गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। याद रही 4 अक्टूबर 2022 को भारत ने हिजब कमांडर बशीर अहमद पीर को दहशत गर्दाना सरगर्मी में मुलव्वस होने के लिए एक दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया। बशीर अहमद पीर जिला कुपवारा के इलाका बाबरपुरा से ताल्लुक रखने वाला है, ताहम वो गुज़श्ता कई वर्षों से पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। बशीर अहमद पीर पर इल्जाम था कि उसने 23 मई 2019 को कश्मीर में अल-कायदा की शाख गजवतुल हिंद के चीफ कमांडर जाकिर मूसा को कत्ल कराया था। मरहलावार तरीके से जम्मू कश्मीर से फौजी इनखला का बयान सामने आने के बाद दिल्ली में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसियों, पुलिस, नीम फौजी दस्तों के सीनियर अफसरान ने शिरकत करके वजीर दाखिला अमित शाह को जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। मीटिंग में कश्मीरी पंडितों की जायदाद उन्हें वापस दिलाने के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया और वजीर आज़म पैकेज के तहत तैनात मुलाजमीन के मुतालबात के बारे में भी गौर खोज किया गया। इधर जल शक्ति महकमा के इंजीनियरों, फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंटों, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टरों के भर्ती लिस्ट मनसूख होने के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से
2 बॉर्डर बटालियन भर्ती को आखिरी मौके पर मनसूख किया गया और बताया जाता है कि तकनीकी खराबी के बायस रिजल्ट को फिलहाल रोक दिया गया है। याद रहे, मुंतखब हुए 1300 के करीब जिन नौजवानों की लिस्ट मंजर आम पर लाई गई थी, अब उन नौजवानों पर तलवार लटकती नजर आ रही है। अगरचे सरकारी जराये ने बेज़ाब्तिगियों या रिश्वत के बारे में कोई बयान नहीं दिया, ताहम अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर भर्ती लिस्ट को मनसूख किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर हुसैन ने सरकारी इदारों में नौकरियां हासिल करने के लिए खिलाड़ियों के कोटे में इजाफा करने का ऐलान कर दिया और इस सिलसिले में एलजी ऑफिस से बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात भी सादिर किए गए। पहले मरहले पर आने वाले दिनों के दौरान 240 के करीब खिलाड़ियों जिन्होंने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया है, उनको सरकारी नौकरियां फराहम की जा रही हैं। एलजी ने कहा कि सरकारी इदारों में खिलाड़ियों के कोटे में इजाफा करने का मामला कई बरसों से लटका पड़ा था, ताहम इंतजामिया ने इसे हल कर दिया। दुनिया भर में 21 फरवरी को मादरी जबान का आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है और मादरी जबान को फरोग देने और इसे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में एक मजमून की हैसियत से शामिल करने के इकदाम उठाए जाते हैं। इधर वादी कश्मीर में इस दिन के हवाले से अदब से वाबस्ता कई अफराद की जानिब से अगरचे बयानात मंजर आम पर लाए गए, ताहम मादरी जबान को ऊंचाइयों तक ले जाने या इससे फरोग देने के बारे में किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और न ही सरकारी सतह पर मादरी जबानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किसी सेमिनार या तकरीब का एहतमाम किया गया, जो एक लम्हा फिक्रिया है। भारत और सिंगापुर ने मुश्तरका डिजिटल अदायगियों का एक तरीकाकार शुरू किया है, जिससे दोनों मुल्कों के अवाम बआसानी और तेजी के साथ लेन देन कर सकेंगे। हिंदुस्तान के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने इन लेन देन को आसान बनाने के लिए एक माहिदा किया। ये सहूलियत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्ति कांता दास और सिंगापुर की मॉनिटरी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन ने मुश्तरका तौर पर 21 फरवरी से शुरू की। उधर तुर्किया में पीर के रोज 6.4 शिद्दत के एक नए जलजले के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 686 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। तुर्किया की डिजास्टर एंड इमरजेंसी एजेंसी आफाद ने कहा कि जलजला मकामी वक्त के मुताबिक 8:04 पर आया, जिसके बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स भी आए। तुर्किया के वजीर दाखिला सलमान सिरो ने शहरियों से मुमकिन तौर पर खतरनाक इमारतों में दाखिले से गुरेज करने की ताकीद की है। याद रहे, तुर्किया और शाम में पहले जलजले में अब तक 46,000 से जायद अफराद की मौत वाक़ा हुई है। नाज़रीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।